तो यार गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज तो आ रही है, लेकिन क्या तुम्हें पता है क्रेटोस की स्टोरी असल में क्या थी? क्योंकि न्यू सीरीज में तुम्हें क्रेटोस की पूरी कहानी देखने को नहीं मिलेगी, ना ही उसकी बैक स्टोरी। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्रेटोस द गॉड ऑफ वॉर कैसे बनता है और उसकी पूरी जिंदगी की कहानी क्या है। अगर तुमने ये वीडियो देख ली तो मतलब तुम पूरे तरह से रेडी हो न्यू सीरीज देखने के लिए। और इस वीडियो में बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो गाइस प्लीज सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ओके, तो ये गेम ग्रीक मैथोलॉजी के ऊपर बनी है एंड इस मैथोलॉजी के सबसे पहले बीइंग थे प्राइमोर्डियल्स, जिनकी वॉर से फ्यूरीज का जन्म हुआ। ये फ्यूरीज किसी भी गॉड, टाइटन और मॉर्टल किसी के भी सगे नहीं। इनका काम है गॉड्स को मिली ब्लड ओथ्स की रखवाली करना, यानी कि अगर किसी ने भी गॉड्स ऑफ ओलंपस से वादा किया और उससे मुकर गया तो ये फ्यूरीज उसे पकड़ के टॉर्चर करेंगे अनटिल कि वो अपनी ओथ पर टिके रहे। अब अर्थ पर राज करने का टाइम टाइटन्स का था, जो एक प्राइमोर्डियल्स के डिसेंडेंट है एंड टाइटन राज के साथ गोल्डन एज स्टार्ट हुई एंड मैनकाइंड भी इसी से काफी खुश थी। लेकिन टाइटन क्रोनोस पावर में आने के लिए अपने ही पिता को मार देता है और आगे क्रोनोस को ओरेकल प्रोफेसी से पता लगा है कि उसका बेटा भी उसे मार देगा, इसलिए क्रोनोस अपने सारे बच्चों को अपने पेट में कैद करके रखता है। लेकिन रिया, क्रोनोस की वाइफ एंड एक टाइटनेस, अपने बच्चों को ऐसा मरते देख नहीं पाती एंड क्रोनोस को ट्रिक कर अपने लास्ट बेटे ज़्यूस को वहां से भगा देती है। यहीं पर ज़्यूस को एक आइलैंड पर ले जाया जाता है, जहां गिया ज़्यूस की देखभाल करती है एंड ज़्यूस के भाई बहनों को क्रोनोस से बचाने के लिए कहती है। लेकिन ज़्यूस अपने फेलो गॉड्स के साथ पूरी टाइटन काइंड पर ही वॉर छेड़ देता है एंड एक क्रोनोस की गलती की वजह से पूरी टाइटन प्रजाति को खत्म करने पर आ जाता है। यही ज़्यूस अपने सबसे पावरफुल वेपन ब्लेड ऑफ ओलंपस बना टाइटन वॉर का एंड करता है एंड सर्वाइविंग टाइटन्स को पिट्स ऑफ टार्टरस में बंदी बना लेते हैं। यही एक टाइटन एजियोन द हेकाटोन्ट्रिस गॉड से की ब्लड ओथ तोड़ देता है एंड फ्यूरीज का पहला शिकार बनता है। फ्यूरीज इस बड़े टाइटन के शरीर को बाकी ओथ तोड़ने वाले लोगों के लिए प्रिजन में बदल देते हैं, ताकि ये टाइटन एग्जाम्पल बने अदर ओथ ब्रेकर्स के लिए। एंड अब टाइटन से लड़ने के बाद ज़्यूस किंग ऑफ गॉड्स बनता है एंड माउंट ओलंपस पर राज करता है। यही ज़्यूस अपने मनोरंजन के लिए काफी मॉडल वुमेन से एक अपने नाजायज संबंध बनाता है और उन्हीं में से एक कलिस्टो होती है, जो क्रेटोस को जन्म देती है। अब ज़्यूस हेरा से शादी कर अपने बच्चों एथीना, एरिस एंड हरकुलिस और बाकी बच्चों को पैदा करता है। लेकिन एरिस, जो कि गॉड ऑफ वॉर था, इसके दिमाग में बरसों से एक ही जुनून सवार है, अपने पिता ज़्यूस को थ्रोन से हटाना और पूरे ओलंपस पर राज करना। इसका अंत करने के लिए उसने फ्यूरी क्वीन के साथ मिलकर एक ऐसा योद्धा पैदा किया जो ज़्यूस को टक्कर दे सके। उसका नाम था ऑर्कोस। लेकिन अफसोस, ऑर्कोस एरिस की नजरों में एक फेलियर निकला। एरिस को अब तलाश थी किसी ऐसे योद्धा की जो तबाही मचा सके। और फिर कहानी बदलती है स्पार्टा की तरफ, जहाँ कलिस्टो ने दो बेटों को जन्म दिया, क्रेटोस और डेमोस। डेमोस के शरीर पर जन्म से ही एक अजीब लाल निशान था। दोनों भाइयों का सिर्फ एक ही सपना था, स्पार्टा के सबसे बड़े योद्धा बनना। इसी बीच ज़्यूस को एक भविष्यवाणी पता चलती है, ओलंपस का अंत किसी टाइटन के हाथों नहीं बल्कि एक मार्क वॉरियर के हाथों होगा। ज़्यूस तुरंत एथीना और एरिस को उस मार्क वॉरियर को पकड़ने भेजता है। वो पहुंचते हैं स्पार्टा और डेमोस को उठा लेते हैं। छोटा क्रेटोस अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस उसे एक ही झटके में पीछे फेंक देता है, जिससे क्रेटोस की लेफ्ट आंख पर एक गहरा निशान बन जाता है। डेमोस को डेथ डोमेन में गॉड ऑफ डेथ थैनाटोस के पास हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है। अपने भाई की याद में क्रेटोस अपने शरीर पर ठीक वैसा ही लाल टैटू बनवा लेता है जैसे डेमोस के पास था। क्रेटोस स्पार्टन आर्मी ज्वाइन करता है और उसकी बहादुरी के किस्से पूरे स्पार्टा में गूंजने लगते हैं। क्रेटोस की जिंदगी में खुशी आती है जब उसे लिसांड्रा मिलती है और उनकी एक बेटी होती है कैलियोपी, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कैलियोपी एक स्किन डिजीज के साथ पैदा हुई थी। स्पार्टन रूल्स के मुताबिक कमजोर बच्चों को चाज्म यानी कि खाई में फेंक दिया जाता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए क्रेटोस निकल पड़ता है एम्ब्रियोसिया ऑफ एस्क्लेपियस की तलाश में, एक ऐसा अमृत जो मौत को भी हरा सके। ओलंपस के गॉड ने एक शर्त लगाई थी कि कौन सा योद्धा सबसे पहला एम्ब्रोसिया लाएगा। एरिस ने अपना दाव क्रेटोस पर खेला। रास्ते में क्रेटोस की भिड़ंत बारबेरियन किंग आलरिक से होती है, लेकिन क्रेटोस सबको धूल चटाकर एम्ब्रियोसा हासिल कर लेता है, अपनी बेटी की जान बचा लेता है। इसी कामयाबी के बाद स्पार्टन कैप्टन का ओहदा उसे दिया जाता है। क्रेटोस का फाइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा डेंजरस था। वो जंग में कभी रहम नहीं दिखाता और जीने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्रेटोस सिर्फ अपनी वाइफ और बेटी की बात सुनता है। एक दिन आलरिक की लीड में बारबेरियन आर्मी ने स्पार्टा पर हमला कर दिया। उनकी हजारों की आर्मी ने स्पार्टन्स को चारों तरफ से घेर लिया। अपने सोल्जर्स को एक एक करके गिरता देख क्रेटोस ने गॉड ऑफ वॉर एरिस को पुकारा।
एरिस, मेरे दुश्मनों को खत्म कर दो और जिंदगी तुम्हारी हुई। एरिस इस पल का इंतजार कर रहा था। वो क्रेटोस की मदद के लिए आया और उसके हाथों में गर्म जंजीरें बांधकर उसे ब्लेड ऑफ केओस दे दिया। ये जंजीरें इस बात का सबूत थी कि क्रेटोस अब हमेशा के लिए एरिस का गुलाम बन चुका है। अब एरिस क्रेटोस से बुरे काम करवाने लग गया, उसकी इंसानियत खत्म करके उसे एक कातिल बना दिया। एरिस ने क्रेटोस को एथीना की याद में बने एक गांव को तबाह करने का ऑर्डर दिया। क्रेटोस ने सबको मार डाला। जब वो एक टेंपल के सामने पहुंचा तो वहां की ओरेकल ने उसे वार्न किया कि अंदर कुछ बुरा होगा, पर क्रेटोस ने उसकी बात नहीं मानी और अंदर जाकर सबको खत्म कर दिया। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने गलती से अपनी ही बीवी और बेटी को मार डाला, जिन्हें एरिस ने चुपके से वहां बुलाया था। एरिस ने कहा कि वो क्रेटोस को एक ऐसा वॉरियर बनाना चाहता था जिसकी कोई कमजोरी ना हो। अब फैमिली के बिना क्रेटोस और भी अच्छे से एरिस की सेवा कर सकता था। गुस्से से भरा क्रेटोस समझ गया कि एरिस ने उसे क्या बना दिया। ओरेकल ने उसकी बीवी और बेटी की राख को उसकी बॉडी से चिपका दिया, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा घोस्ट ऑफ स्पार्टा। अब क्रेटोस एरिस से बदला लेना चाहता था और उसने उसका गुलाम बनने से मना कर दिया, लेकिन उसकी यादें धुंधली होने लगी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या धोखा। तब एरिस के बेटे ऑर्कस ने उसकी मदद की और उसे उसकी बीवी का हार और अंगूठी दी ताकि उसका दिमाग ठीक रहे। ऑर्कस ने बताया कि फ्यूरीज उसके पीछे पड़ी है क्योंकि उसने अपना वादा तोड़ दिया। उसने क्रेटोस को ओरेकल ऑफ डेल्फी एलेथिया से मिलने को कहा। एलेथिया ने बताया कि अगर उसे इस बंधन से आजाद होना है तो उसे सभी ओथ कीपर्स फ्यूरीज को हराना होगा। क्रेटोस को धोखा देने वाली इल्यूशंस दिखाई जा रही थी। तभी ओरेकल ने उसे आइज ऑफ ट्रुथ ढूंढने को कहा। ओरेकस ने बताया कि एरिस क्रेटोस का इस्तेमाल करके ओलंपस को हटाना चाहता है। ऑर्कस ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर क्रेटोस का साथ दिया। आइज ऑफ ट्रुथ ढूंढते वक्त फ्यूरीज ने क्रेटोस को पकड़ लिया और 2 हफ्तों तक प्रिजन ऑफ डेमेंट में टॉर्चर किया, पर क्रेटोस को एक मौका मिला। वो वहां से भागा और तीनों फ्यूरीज को मार गिराया, लेकिन मरने से पहले फ्यूरीज ने ओरेकस को क्रेटोस का आखिरी ओथ कीपर बना दिया था। अब सच में आजाद होने के लिए क्रेटोस के सामने एक आखिरी मुश्किल चुनौती थी, लेकिन ऑर्कस को मारते ही उसकी हॉन्टेड यादें, उसके नाइटमेयर्स उसे वापस तंग करते हैं और इन नाइटमेयर्स से बचने के लिए क्रेटोस गॉड्स ऑफ ओलंपस के काम करना शुरू कर देता है, बिलीविंग कि एक दिन गॉड ऑफ ओलंपस उसे इन नाइटमेयर से फ्री करेंगे। अब क्रेटोस गॉड्स द्वारा दिए गए वेरियस टास्क परफॉर्म करता है और इन्वेडिंग सिटीज को गॉड्स के कहने पर बचाता है। और यही क्रेटोस गॉड से उसका नेक्स्ट टास्क पूछता है कि अचानक सन गॉड हीलियोस नीचे गिर पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है और हीलियोस की लाइट का पीछा करते अथीना क्रेटोस को बताती है कि हीलियोस अचानक से गायब हो गया है और स्लीप गॉड मॉर्फियस ओलंपियन गॉड्स के ऊपर काफी हावी हो गया है और ओलंपियन गॉड्स डीप स्लीप में पहुंच चुके हैं और क्रेटोस को हीलियोस को बचाने का टास्क देती है। हीलियोस की सिस्टर ईओस क्रेटोस को बताती है कि टाइटन एटलस को किसी ने पिट्स ऑफ टाइट्रस से आजाद कर दिया है। एटलस ने हीलियोस को उसकी सन पावर के लिए पकड़ लिया है और ईओस भी क्रेटोस को हीलियोस को बचाने को कहती है और बदले में वो उसके नाइटमेयर्स जो क्रेटोस को उसकी बेटी की फ्लूट की आवाज में आते हैं उसे फ्री कर देगी। क्रेटोस हीलियोस का रथ एक्टिवेट करता है और यही ये रथ उसे अंडरवर्ल्ड हीलियोस के पास ले जाता है। यहाँ लैंड ऑफ डेथ्स में हीलियोस की लाइट का पीछा करते क्रेटोस को उसकी बेटी कैलोपी दिखती है और वहां जा क्रेटोस को क्वीन ऑफ डेड वाइफ ऑफ हेडिस परसेफोन मिलती है, जो क्रेटोस को बताती है कि वो उसे उसकी बेटी से मिला सकती है अगर क्रेटोस अपना हथियार इस 4 सेकंड ट्री में समर्पण कर एक नॉर्मल मॉडल बन जाए। और क्योंकि गॉड्स हमेशा अपने वादे से पीछे हटते रहे और क्रेटोस को उसकी नाइटमेयर से फ्री नहीं कर पाए, इसलिए क्रेटोस हीलियोस को ढूंढना छोड़ ये ऑफर मान लेता है और अपनी बेटी के पास एलिसियम में सदा के लिए रहना स्वीकार कर लेता है। लेकिन तभी परसेफोन उसके रियल इंटेंशंस बताती है और बताती है कि उसी ने एटलस को आजाद किया और हीलियोस की पावर के साथ वो पूरा पिलर गिराना चाहती है जिस पर पूरी दुनिया टिकी है और साथ में माउंट ओलंपस भी। और यही क्रेटोस पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और परसेफोन बताती है कि ज़्यूस ने उसे ट्रिक किया और हेडिस से शादी करने पर मजबूर किया और उसे इस लैंड ऑफ डेड में सदा के लिए क्वीन बनाकर रख दिया विदाउट हर विश। और अब वो गॉड से रिवेंज चाहती है और जाते वो ये भी बताती है कि वर्ल्ड पिलर के साथ एल्सियम भी साथ में ही खत्म हो जाएगा और कैलोपी भी। यही क्रेटोस के पास एक ही रास्ता बचता है और वो कैलोपी को वहीं छोड़ फिर से घोस्ट ऑफ स्पार्टा बन जाता है। परसेफोन के पीछे जाता है और एटलस पिलर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेटोस एटलस की चेन को पिलर में ठोक देता है और हीलियोस नीचे गिर जाता है और वहीं परसेफोन के मरते आधा पिलर डिस्ट्रॉय हो जाता है और पिलर का पूरा वजन एटलस पर गिर जाता है। एटलस क्रेटोस को गॉड्स का स्लेव बताता है, लेकिन क्रेटोस कहता है कि गॉड्स का काम करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है
क्योंकि गॉड्स ही उसे उसके नाइटमेयर से फ्री कर सकते हैं और यही एटलस उसे दोबारा मिलेगा। और क्रेटोस हीलियोस के सन चैरियट के साथ मैनकाइंड को बचा लेता है और यही वो एथीना से पूछता है कि कब वो उसको उसके नाइटमेयर से फ्री करेंगे। 10 साल अथीना, 10 साल तक मैंने गॉड्स के लिए काम किया, आखिर कब तुम मुझे मेरे बुरे यादों से आजाद करोगी? और एथीना क्रेटोस को फाइनल टास्क देती है, टास्क की गॉड ऑफ वॉर एरिस को हराना, जो कि एथीना बताती है कि बगैर गॉड्स ऑफ ओलंपस की मर्जी से कोई भी सिटी पर अटैक कर उसे तबाह कर देता है। एंड अब वो एथीना की सिटी एथेंस पर हमला कर रहा है। एथेंस पहुंच क्रेटोस को एक मिस्टीरियस कब्र खोदने वाला बंदा मिलता है, जो क्रेटोस को पहचान उसे बताता है कि वो तब तक न मरे जब तक उसकी कब्र न खोद ले। क्रेटोस एथेंस की ओरेकल से मिलता है, जो उसे एक गॉड को हराने के लिए पेंडोरास बॉक्स ढूंढने के लिए कहती है, जिसकी टेंपल ज़्यूस के फादर टाइटन क्रोनोस की पीठ पे डेजर्ट ऑफ लॉस्ट सोल में है। ज़्यूस ने क्रोनोस को श्राप दिया कि वो टेंपल को अपने पीठ पे उठा इस नेवर एंडिंग डेजर्ट में हमेशा के लिए घूमता रहे। एंड अब क्रेटोस इस टेंपल की मुश्किल पजल्स को पार कर पेंडोरा बॉक्स को एथेंस वापस ले जाना चाहता है कि एरिस को पता चल जाता है कि क्रेटोस पेंडोरास बॉक्स तक पहुंच गया है। एंड एरिस एथेंस से ही एक पिलर क्रेटोस की ओर फेंकता है, जिससे क्रेटोस मर फिर अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाता है। लेकिन क्रेटोस उसी मिस्टीरियस ग्रेव डिगर की मदद से एथेंस में वापस पहुंचता है, जो क्रेटोस को कहता है कि वो अभी भी एरिस को हरा सकता है। एंड क्रेटोस एरिस से पेंडोरास बॉक्स नीचे गिरा उसे खोल लेता है एंड पेंडोरास बॉक्स की पावर्स क्रेटोस में समा जाती है। क्रेटोस भी साइज में एरिस जितना बड़ा हो जाता है, लेकिन एरिस क्रेटोस से उसे उसके दिए हुए ब्लेड ऑफ केओस छीन लेता है। क्रेटोस के माइंड में उसकी बेटी एंड वाइफ की यादों के साथ खेलता है एंड क्रेटोस सारी होप्स हार जाता है कि वही उसे एथीना के टेंपल पर पड़ी स्वॉर्ड दिखती है, जिससे क्रेटोस एरिस को मार देता है। और एरिस उसे कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें एक महान योद्धा बनाना चाहता था। तो तभी क्रेटोस उसे कहता है, तुम इसमें कामयाब हो गए। अब क्रेटोस एथीना को उसके नाइटमेयर से फ्री करने को कहता है, लेकिन एथीना क्रेटोस के सिंस माफ कर उसके नाइटमेयर से फ्री करने के लिए उसे मना कर देती है। हमने वादा किया था तुम्हारे सारे पाप माफ कर देंगे, और वो हमने कर दिया है, लेकिन हमने ये वादा नहीं किया कि तुम्हारी बुरी यादें मिटा देंगे। कोई आदमी, कोई भी देवता तुम्हारे द्वारा किए बुरे काम नहीं भुला सकता। एंड यही टूटा हारा क्रेटोस, जिसके पास अब जीने की कोई वजह नहीं है, वो एथेंस की सबसे ऊंची चोटी से कूद जाता है। लेकिन एथीना उसे बचा लेती है और उसे गॉड ऑफ वॉर की कुर्सी पे बैठाने को कहती है। एंड यही क्रेटोस एक मॉडल गॉड बन जाता है। एरिस अब मर चुका है, लेकिन अभी भी क्रेटोस को उसके नाइटमेयर्स हॉन्ट करते हैं। यही उसे एक विजन दिखता है कि उसकी माँ पोसाइडन टेंपल में उसे बुला रही है। क्रेटोस पोसाइडन की सिटी एटलांटिस में जाकर अपनी माँ कैलिस्टो से मिलता है। वो उसे बताती है कि उसका ब्रदर डेमोस जिंदा है, जो उसने क्रेटोस की भलाई के लिए छुपा कर रखा था। अब डेमोस को डेथ्स डोमेन में कैद कर रखा है। क्रेटोस को उसके फादर, जो कि ज़्यूस है, उसके बारे में बताती है। तभी वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है, जो ज़्यूस का दिया हुआ एक कर्ज था। अब क्रेटोस को अटलांटिस में टाइटन थेरा मिलती है, जिसने अटलांटिस को होल्ड कर रखा है। क्रेटोस उसे फ्री कर उसकी पावर्स ले लेता है और रिजल्ट में अटलांटिस तबाह हो जाता है। अब क्रेटोस आंसर के लिए स्पार्टा की तरफ जाता है। रास्ते में उसे थैनाथोस की बेटी मिल जाती है, जो उसे मारना चाहती है, लेकिन क्रेटोस उसे मारकर स्पार्टा पहुंच जाता है, जहां उसे अपनी आर्मी के मेंबर से अपने स्पार्टन जनरल वाले हथियार वापस मिलते हैं। यहीं से क्रेटोस को पता चलता है कि डेथ्स डोमेन का रास्ता अटलांटिस में ही है। क्रेटोस अटलांटिस से डेथ्स डोमेन जाकर डेमोस से दोबारा मिलता है। डेमोस सिर्फ एक ही वजह से जिंदा है कि एक दिन वो क्रेटोस से उसे ना बचाने का बदला जरूर लेगा। जैसे कि क्रेटोस डेमोस को फ्री करता है, डेमोस क्रेटोस को मारने लगता है। तभी गॉड ऑफ डेथ थैनाथोस डेमोस को लेकर एथेंस की उसी चोटी पर जाता है। क्रेटोस भी उनके पीछे जंप कर देता है। यहाँ क्रेटोस डेमोस को अपने स्पार्टन हथियार देता है और दोनों भाई मिलकर थैनाथोस से लड़ते हैं। लड़ाई में थैनाथोस डेमोस को बुरी तरह पत्थर पर मसल देता है, जिससे गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस बहुत गुस्से में आ जाता है और थैनाटोस को मार देता है। लेकिन डेमोस इसमें मर जाता है। क्रेटोस को उसकी लाश ले जाते वक्त ग्रेव डिगर मिलता है, जिसने पहले से ही ग्रेव तैयार कर रखी थी। क्रेटोस फिर से पहाड़ी से मरने के बारे में सोचता है, लेकिन वो खुद से पूछता है कि गॉड्स की वजह से वो क्या बन गया है। एथीना वहां आकर क्रेटोस को कहती है कि अब मॉडल वर्ल्ड से उसके सारे चाहने वाले खत्म हो गए, इसलिए अब वो रियल में गॉड बन सकता है। वो उसे कंप्लीट गॉड बनाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रेटोस गॉड से बदला लेने का प्लान करता है। गॉड ऑफ वॉर की कुर्सी पर बैठकर क्रेटोस ग्रीस को जीतने के लिए शहरों पर अपनी स्पार्टन आर्मी से हमला करता है। क्रेटोस सिटी ऑफ रोड्स पर अटैक करता है। एथीना उसे बताती है कि ओलंपस के गॉड उससे नाराज हो रहे हैं, पर क्रेटोस नहीं सुनता। एक ईगल, जो क्रेटोस को लगता है एथीना है, उससे उसकी गॉड पावर छीनकर कोलोसस ऑफ रोड्स में डाल देती है। ज़्यूस कोलोसस को हराने के लिए ब्लेड ऑफ ओलंपस ऑफर करता है। इसके लिए क्रेटोस को अपनी सारी पावर्स ब्लेड में डालनी पड़ती है। क्रेटोस कोलोसस को हरा देता है, लेकिन मरते हुए कोलोसस का भारी हाथ क्रेटोस पर गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो ईगल एक्चुअली ज़्यूस होता है, जो क्रेटोस से डरता है कि वो उसे थ्रोन से हटा देगा। ज़्यूस उसे अपनी गुलामी करने का लास्ट ऑप्शन देता है, पर क्रेटोस मना कर देता है।
इसलिए ज़्यूस उसे मार देता है और पूरी स्पार्टन आर्मी को तबाह कर देता है।